एक्सक्लूसिव जंगल। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्ना पांडे, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने पीएचडी मैनेजमेंट में किया है, बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीए है और राजनीतिक रूप से मैं इस समय साहिबाबाद विधानसभा से विधायक के पद के लिए दावेदार हूँ। मैं प्रियंका गांधी जी के इस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं का आह्वान करती हूँ कि हमें आगे बढ़कर राजनीति में भरपूर भागीदारी के साथ प्रियंका जी की नेतृत्व में बनने वाली कांग्रेस सरकार को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि प्रदेश में परिवर्तन की और विकास की एक नई दिशा लाई जा सके। 40% जो रिजर्वेशन किया है तो इसका क्या मैसेज जाएगा? क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है प्रियंका जी की इसके पीछे? प्रियंका जी की और कांग्रेस की रणनीति हमेशा ही महिलाओं को राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़ाने की रही है। महिला सशक्तिकरण हमेशा ही कांग्रेस का एक मुख्य विचारधारा और मुद्दा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका जी ने 40% टिकट महिलाओं को देने की बात की है, क्योंकि मूलतः हम ये जानते हैं कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है या और कई प्रकार की इसी तरह की बुराइयां हैं जो महिलाओं के नेतृत्व में कम अपने आप ही हो जाती हैं। पारदर्शिता बढ़ती है, लोगों में सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ाने में महिलाओं का सहयोग होता है और एक दूरदर्शी सरकार बनाने में महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व रहता है। इसी के लिए 40% टिकट देने की बात कही गई। सपा बसपा से पहले गठबंधन किया, इस बार कांग्रेस गठबंधन किसी से करेगी क्या प्रदेश में? अभी तक ऐसा नहीं सोचा गया। इस बार जैसा हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, सारी सीटों पर लड़ेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। किससे मुकाबला मानते हैं प्रदेश में आप? प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की योगी सरकार से, उनके कुशासन से, उनके दी गई सभी प्रकार की परेशानियां जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और अपराध, प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध, ये सब के विरुद्ध कांग्रेस जनता के साथ मिलकर योगी सरकार को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें हम सफल भी होंगे। तो क्या आप सरकार बना पाएंगे प्रदेश में? बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है और जनता को कांग्रेस का विकल्प और साथ मिल रहा है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्या पॉलिसी रहेंगे सरकार अगर आपकी आती है तो? हमारा प्रतिज्ञा पत्र घोषित किया जा चुका है, जिसकी मुख्य प्रतिज्ञा ये है कि हम प्रदेश में 40% सीट महिलाओं को देंगे। सरकार आने पर हम सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देंगे। कोरोना काल से उत्पन्न हुई बेरोजगारी के प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपये महीना देंगे। कोरोना काल का बिल माफ़ कर दिया जाएगा और बाकी का हाफ किया जाएगा। किसान के कर्ज को माफ़ किया जाएगा। 2500 रुपये गेहूं की खरीद मिलेगी और इस प्रकार की अनेक विकासशील योजनाओं के साथ हम जनता के बीच में हैं और जनता हमें जरूर शासन में पहुंचाएगी। क्या वजह रही है कि कांग्रेस जो है सत्ता से इतना दूर है, प्रदेश में भी और देश में भी? कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो जनता का एक मन रहा था, लेकिन उस मन को, उस निर्णय को हमने स्वीकारा। अपनी भूल जो रही उनको स्वीकार करते हुए हमने नए तरीके से अपने जनता को फिर से विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लोकतंत्र की अच्छाई ये है कि जनता को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सरकार को खुद चुने और सरकार को बदलने का भी अधिकार है। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, किसी दूसरी सरकार को जनता ने चुना, तो हम जनादेश का स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी भूल सुधारने के अवसर का हमने उपयोग किया है और हम पुनः अपनी नई योजनाओं, नए ताकत, नए उत्साह के साथ देश और प्रदेश की जनता के लिए तत्पर है। जनता का हमें जरूर साथ मिलेगा, जैसा आशीर्वाद मिल रहा है इसी तरीके का साथ मिलेगा और हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। साहिबाबाद विधानसभा से दावेदार हैं आप, तो यहाँ क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? साहिबाबाद के क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं वाटर लॉगिंग, सड़कें बदहाल है और ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है
और स्वास्थ्य जो कि हमारी मूलभूत ज़रूरत है, स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री कॉलेज, शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे पास सरकारी डिग्री कॉलेजेस हमारे क्षेत्र में नहीं है। साफ पेयजल की बात करें तो हमारे वर्तमान के विधायक जी ने ये वादा किया था कि पूरी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में गंगा जल आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 5 साल में सिर्फ आधे क्षेत्र को गंगा जल प्राप्त हुआ और आधे में अभी भी पानी का दिक्कत है, बिजली की गंभीर दिक्कत है और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके कारण यातायात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सभी समस्याओं के विरुद्ध मैं अपने क्षेत्र की जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए ही आगे आई। अब ये बार बार ये बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं और आपको होर्डिंग भी दिखाई दे जाएंगे, ये काम दमदार मजबूत सरकार, इसका क्या मतलब है? कितना आप मानते हैं? क्या ये सही है क्या? सर, दमदार काम ही गड्ढे की सड़कों पे दिख रहा है। वो दमदार काम ही है कि बिजली के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। ये दमदार काम ही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में खाना दोनों टाइम मिलना मुश्किल हो गया। ये काम दमदार ही था शायद कि किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बैठना पड़ा। ये दमदार काम ही है कि मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। ये दमदार काम ही है कि मुझे आज 21वीं शताब्दी में रहते हुए और देश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अस्पताल की मांग उठानी पड़ रही है। ये सारे दमदार कामों के उदाहरण हैं और जिनका परिणाम ही जनता इनको आगामी भविष्य के चुनाव में देगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.